अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 8 का यूनिट नंबर 2 जो कि है रियल नंबर्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 6 पार्ट दिए हुए हैं और सारे पार्ट फ्रैक्शन में दिए हुए हैं, यानी 5/7, 3/5, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिए हुए हैं। हमने क्या करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स, ये जो रैशनल नंबर दिए हुए हैं इनटू डेसिमल फ्रैक्शन, यानी इनको पॉइंट में लेके आना है, डेसिमल में लेके आना है, एंड सेपरेट टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। हमने अलग अलग करना है, टर्मिनेटिंग यानी जो पॉइंट के बाद वैल्यू ख़त्म हो रही होती है, टर्मिनेट हो रही होती है, एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो ख़त्म नहीं हो रही होती, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को अलग अलग करने हैं। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। देखें फर्स्ट पार्ट है 5/7। तो देखें फर्स्ट पार्ट है 5/7। 5 ऊपर खड़ा हुआ है, 7 नीचे है। 5 न्यूमरेटर में है और 7 डिनोमिनेटर में है और ये डिवाइड हो रहा है। तो 5 को डिवाइड के निशान के अंदर लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू अंदर लिखते हैं और नीचे वाली वैल्यू बाहर लिख देते हैं। अब देखें 5 छोटी वैल्यू है, 7 बड़ी वैल्यू है। तो 5 को क्योंकि छोटी है हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो 5 को बड़ा करने के लिए हमें पॉइंट लगाना पड़ता है, डेसिमल लगाना पड़ता है। जो 0 पॉइंट लगाया है ये डेसिमल इसलिए लगाया ताकि 5 के साथ भी 0 लग सके। तो ये हमने 0.0 लगा दिया। अब ये 50 वैल्यू बन गई। अब 7 को किसी ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है कि 50 आए या 50 से कम आए। तो 7 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 49 बनता है। तो 50 में से 49 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ गया। अब 1 फिर 7 से छोटा है तो हमें फिर 0 चाहिए, क्योंकि हम एक दफ़ा डेसिमल लगा चुके हैं, पॉइंट लगा चुके हैं, तो हम 0 अब नीचे निकाल सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो 1 के साथ भी हमने 0 लगा दिया। अब जब 0 लगाया तो ये 0 ऊपर भी हमने लगा दिया। देखें एक 0 तो हमने पहले लगाया था जो 5 को 50 बनाया था, उसके बाद अब ये 1 जब बना, 1 क्योंकि 7 से छोटा है तो फिर हमने 0 लगाया तो ये 0 ऊपर भी लगा दिया। अब ये 10 बन गया। हमने 10 बनाना है या 10 से कम, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7 बन गया। 10 में से 7 माइनस हो जाएगा, बाकी 3 बच गया। अब 3 आ गया, 3 फिर 7 से छोटा है, फिर हमने 0 लगाया। एक दफ़ा हम जब डेसिमल लगा लेते हैं तो अब हम 0 पुट कर सकते हैं, तो ये 30 बन गया। अब ये जो 0 लगाया ये 0 हमने ऊपर भी लगा दिया। उसके बाद अब ये 30 बन गया। अब हमने 30 बनाना है, 30 से कम, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये 28 आ गया। तो 30 में से 28 जाएगा तो बाकी 2 बच जाएगा। 2 फिर 7 से छोटा है, फिर हमने 0 पुट कर दिया, तो जहाँ 0 लगाया तो ऊपर भी 0 लगा दिया। अब हमने क्या बनाना है, अब हमने 20 बनाना है या 20 से कम बनाना है। तो अब 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 14 आ गया। 20 में से 14 माइनस होगा तो बाकी 6 आ जाएगा। 6 आ गया, 6 फिर 7 से छोटा है, फिर हमने साथ 0 लगा दिया। जो 0 हमने यहाँ नीचे लगाया वो 0 ऊपर भी लगा दिया। अब 60 बनाना है, 60 से कम, तो 7 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया। 60 माइनस 56 क्या आ गया, 4 फिर 7 से कम है तो फिर हमने 0 लगा दिया। अब जो ये 0 लगाया है ये वाला ऊपर भी हमने 0 लगा दिया। अब हमने 40 बनाना है या 40 से कम, तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 35 आ गया। 40 माइनस 35 5 आ गया। 5 फिर 7 से छोटा है तो 5 के साथ हमने 0 लगा दिया। जो 0 नीचे लगाया वो 0 हमने ऊपर भी लगा दिया। तो ये क्या आ गया, 50 आ गया। अब हमने 50 बनाना है, 50 से कम, तो 7 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से 49 आ गया। यानी 49, 50 माइनस 49 तो 1, यानी ये पहली वाली सिचुएशन आ गई जब हमने 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया था 49 हुआ था, तो 50 माइनस 49 1 आ गया। यानी कि ये चलता ही रहेगा, ये फिर से इसी सिचुएशन पे पहुंच गया है, तो ये सर्कल की तरह चलता ही रहेगा, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो बस हमने यहाँ आके 1 तक आके काम स्टॉप कर दिया है, क्योंकि ये इस सिचुएशन में पहुंच गया है, यानी 50 माइनस 49 इक्वल टू 1। फिर से 0 लगाएंगे और ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो 5/7 का हमारे पास क्या आंसर आया है, जो ऊपर लिखा हुआ होता है वो हमारा आंसर होता है 0.714857। उसके बाद क्या आएगा, फिर से 1
4 2 8 5 7, फिर 1 4 2 5 8 5 7, ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसलिए हमने 3 डॉट्स लगाए हुए हैं। इसका मतलब है ये कभी स्टॉप नहीं होगा, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम इसके नीचे लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ख़त्म ये नहीं हो रहा। इसी तरह सेकंड पार्ट है 3/5 है, तो 3/5, 3 को अंदर लिख दिया, 5 को बाहर लिख दिया। 3 छोटा है इसलिए हमने 0 पॉइंट लगाया, जब 0 पॉइंट लगाया तो 7.0 लग गया, अब ये 30 बन गया। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 5 6 क्या होता है 30 होता है, तो 30 - 30 0। तो हमारे पास आंसर क्या आया है इसका, हमारे पास आंसर आया है 0.6। तो ये टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, तो इसके नीचे हमने लगा दिया टर्मिनेटिंग, यानी कि ये ख़त्म हो गया है। उसके बाद थर्ड पार्ट है 6/7, ऐसे ही 6 को अंदर लिखा, 7 को बाहर लिखा। अब हमें 6 क्योंकि छोटी वैल्यू है, 0 पॉइंट लगाया, फिर पॉइंट लगा, तो ये 60 बन गया। तो 60 करना है, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 56 कर दिया, और ऐसे ही हम सारा करते जाएंगे, जैसे हमने पार्ट 1 किया है वैसे ही करते जाएंगे। तो बस ये 4 आ गया, यानी ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहा, ये बस जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। तो बस 6/7 का आंसर 0.8571428, 8 फिर आ गया, फिर आगे क्या होगा, आगे भी 571428, 571428 ऐसे ही जाता रहेगा। तो इसके नीचे भी हमने लिख दिया नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद फोर्थ पार्ट है 2/7 है, 2 अंदर लिखेंगे, 7 बाहर लिखेंगे, इसी तरह पॉइंट लगाएंगे, 7 0 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, और इस तरह करते 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 जैसे फर्स्ट पार्ट किया है करते जाएंगे, लेकिन ये भी टर्मिनेट नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। तो हम नीचे लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं 3/8, 3 अंदर लगा दिया, 8 बाहर लगा दिया। 3 छोटा है तो 0.0 लगा दिया, यानी 0 पॉइंट, तो यहाँ पॉइंट लग के 0 लग गया, तो ये 30 बन गया। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24, 30 में से 24 माइनस होगा तो बाकी 6 आ गया। 6 के बाद क्योंकि 6 8 से छोटा है, फिर हमने 7 0 लगा दिया तो 60 बन गया। 8 7 56, 60 - 56 बाकी 4 आ गया। 4 के साथ फिर हमने 0 लगा दिया तो 8 5 40, तो आंसर 0 आ गया। अब ये भी स्टॉप हो गया, ख़त्म हो गया, आंसर 0 आ गया। तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि ख़त्म हो रहा है। तो 3/8 का आंसर क्या निकला है 0.375, यानी हमने रैशनल नंबर को, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है, और ये भी बता दिया है कि ये टर्मिनेटिंग है, यानी कि ख़त्म हो रहा है। उसके बाद 6 पार्ट है, वो है 8/5, 8 को अंदर लिखेंगे, 5 को बाहर लिखेंगे। तो बस 5 1s are 5, अब यहाँ पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 8 वैसे ही बड़ी वैल्यू है। तो 5 छोटी वैल्यू है, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1s are 5, 8 - 5 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब 3 जो है ये छोटी वैल्यू है 5 से, तो इसलिए फिर यहाँ हम पॉइंट लगाएंगे। जब पॉइंट लगाया तो पॉइंट की वजह से यहाँ 0 भी लिखा हुआ आ गया। अब ये 30 वैल्यू बन गई, तो 5 6 क्या हो जाएगा 30, तो 30 - 30 0 आ गया। हमारे पास आंसर क्या आया है 1.6 आया है। ये पार्ट थोड़ा सा इस तरह मुख्तलिफ है कि शुरू में हमने पॉइंट नहीं लगाया जैसे हमेशा शुरू में लगाते हैं, क्योंकि 8 था, 8 वैसे ही बड़ी वैल्यू थी, तो इसलिए 1 के बाद हमने पॉइंट लगाया। जब 3 बना, 3 5 से छोटा है, तो फिर हमने पॉइंट लगाया ताकि साथ 0 हम लगा सकें। तो इसका आंसर क्या आया है 1.6 8/5 का। तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, यानी ख़त्म हो रही है डेसिमल। तो कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूँगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।